Unacademy. Let's crack it. आपने सोर्सेज की बात करी. What would you say, like what is the importance of NCRTs with regards to prelims और मेंस के लिए? NCRTs are foundation for any preparation because NCRTs ऐसे लिखी गई हैं काफ़ी कंडेंस मैनर में, मतलब वो पतली सी ही बुक लगेगी बट वो हर लाइन से उसमें क्वेश्चंस मतलब बन जाते हैं, या हर लाइन में उनमें काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट लिखा रहता है. तो मैंने स्पेसिफिकली कुछ एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी, मैंने सारी नहीं पढ़ी हैं. तो मैंने ज्योग्राफी की 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ी है, मैंने पॉलिटी की 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ी है, मैंने हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी है, न्यू न्यू एनसीईआरटी नहीं पढ़ी. देन कौन से सब्जेक्ट के लिए? एंशिएंट के लिए? मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ी है एंड आर एस शर्मा की भी मैंने पढ़ी है. मेडिवल मैंने नहीं पढ़ी है. Okay. एंड इकोनॉमिक्स की जैसे मैंने नहीं पढ़ी. इकोनॉमिक्स मैंने मृणाल सर के नोट्स ही देखे थे, तो उसकी एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, क्योंकि मृणाल सर के जो हैंडआउट हैं हाँ जी. तो वो उसमें सारा इंक्लूडेड रहता है, मतलब एनसीईआरटी, तो वो मुझे नीड नहीं पड़ा. सिमिलरली सोशियोलॉजी का, सोसाइटी का भी एनसीईआरटी आता है, बट क्योंकि मेरा ऑप्शनल था तो मुझे नीड नहीं लगा. जी. एंड सिमिलरली 10th क्लास के पीछे की एनसीईआरटी भी मैंने नहीं पढ़ी है. मतलब तो मैंने काफ़ी सेलेक्टिव ही एनसीईआरटी भी पढ़ी है, लेकिन सेलेक्टिव जहाँ पे मुझे लगा कि नीड है पढ़ने का वहाँ पे पढ़ा. लेकिन ऑब्वियसली दे आर वेरी ब्यूटीफुल बुक्स. मतलब हाउ डिड यू रीड द NCRTs? आपका उन बुक्स को अप्रोच करने का तरीका क्या था? तरीका ये था कि मैं ये नहीं रखता था कि मुझे एनसीईआरटी से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ऑलरेडी काफ़ी कंडेंस फॉर्म में लिखी हुई है. तो एनसीईआरटी का नोट्स बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो आप उस इन्फॉर्मेशन को और समराइज़ किया ही नहीं जा सकता जितने क्रिस्प मैनर में वो ऑलरेडी लिखा हुआ है उन्होंने. हाँ जी. मेरा यही रहता था कि हर लाइन पे आराम-आराम से, उसमें मैं ये नहीं रखता था कि मुझे ये जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है. मैं आराम से पढ़ता था उसको, क्योंकि वो इतना कॉम्पैक्ट में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो मैं रुक के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करता था. एंड जैसे हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या पॉलिटी की पढ़ रहे हैं, तो मैं देखता था कि ये प्रीवियस ईयर में ये किस टॉपिक, सिलेबस के किस टॉपिक से ये रिलेटेड है, एंड उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई देख लिया, फिर वो टॉपिक पढ़ा एनसीईआरटी से. then your mind is more active to search for what is the exact relevant content which can be written from that book to the answer. तो करेक्ट. ये था मेरा अप्रोच एनसीईआरटी के लिए. ओके. आपने कहा NCRTs को आपने रेफर करा, उसके अलावा हमारे कुछ सब्जेक्ट्स के लिए और भी एडिशनल बुक्स रहती हैं, जैसे कि पॉलिटी का एवरीबॉडी नोस लक्ष्मीकांत है. सो हाउ वुड यू डिड यू रेफर टू द NCRTs एट ऑल? और अगर किसी को मेंस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए तो क्या उनको दोनों बुक्स की जरूरत रहेगी? For specifically for polity, if you see questions in last 2-3 years, so there will be two kinds of question in polity. एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट रहते हैं वो लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाते हैं, जो फैक्ट्स हैं बेसिक, मतलब मेजॉरिटी, मतलब जो बेसिक फैक्ट्स हैं कि कितनी टाइप की मेजॉरिटी है, एंड इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कितना टर्म है, ये सब चीज़ें, तो ये सब सॉल्व हो जाएंगे लक्ष्मीकांत से. बट NCERT will give you and a tool to solve those questions like what is the meaning of liberty. तो ये चीज़ लक्ष्मीकांत में नहीं लिखी हुई है कि लिबर्टी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, जी. या फंडामेंटल राइट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है. ये सब लिखा हुआ है 11th क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. दैट इज़ अ ब्यूटीफुल बुक. तो वो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी का जो स्पिरिट है, जो कोर है, वो आपको समझाने का कोशिश करेगा. एनसीईआरटी में आपको आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे बहुत ज़्यादा, वो आपको थीम पे एम्फसाइज कराने का ट्राई करेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा है, हमारा इंडियन पॉलिटी कैसा है, स्पिरिट में कैसा है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वो काफ़ी अच्छी बुक है, तो आई थिंक वो पढ़नी चाहिए, क्योंकि इवन प्रीलिम्स में भी लक्ष्मीकांत से ऐसा नहीं है कि पूरा सब कुछ सॉल्व हो जा रहा है. तो आई थिंक दैट इज़ द वे फॉरवर्ड. ओके.